सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पारमिता दास और इस बार 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बैंकिंग एग्ज़ाम्स का। तो अभी तक के मैंने जितने सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स अपेयर किया है 2022 में, सारे का मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, साथ में मैंने मेंस दिया है। देन 1 जनवरी को जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आया है, दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया है। और जो एक दिन पहले हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड आया है, वो भी मैंने शेयर किया अपने चैनल पे, वो आप देख सकते हो। तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे प्रीलिम्स क्लियर हुआ एंड मेरा आरआरबी पीओ और क्लर्क में भी सिलेक्शन हो गया। तो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करूँ कि किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया, क्योंकि मैंने काफ़ी कम टाइम में प्रिपरेशन किया है। मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल 2022 में और अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इसलिए मैं आज अपना रीजनिंग का स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था। शायद आपको ये हेल्पफुल हो जाए। एक्चुअली होता क्या है, सबका अपना एक स्ट्रैटेजी होता है, सबको आपको अपना स्ट्रैटेजी बताएगा, लेकिन आपको समझना है कि कौन सा आपको बेस्ट सूट कर रहा है। आपको खुद को पता होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको कितना कितना आपको और वर्क करना है। तो मैं अपना स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ, आप देखना कि आपको कितना ये हेल्पफुल रहता है, आप कितना इसको इनकॉर्पोरेट कर पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, रीजनिंग। जैसे रीजनिंग बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, एक्चुअली नहीं है, बस हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना होता है। रीजनिंग में बहुत ईजी है, सिंपल है, मैं बता रही हूँ, बिलीव मी। ओके, तो पहले रीजनिंग का हमारा एक्चुअली मेनली 2 ही पार्ट होते हैं, जो कि एक है हमारा मिसलेनियस टॉपिक, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, आप देख सकते हो। और नेक्स्ट होता है पजल। पजल से बहुत लोग डर जाते हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो जैसे मिसलेनियस टॉपिक्स ना आपको ना जल्दी जल्दी ये खत्म कर देना होता है। वैसे मिसलेनियस टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे हमारा क्या क्या ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन डिस्टेंस होता है, देन इनइक्वालिटी होता है, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनपुट आउटपुट तो एक्चुअली प्रीलिम्स में नहीं रहता, ये मेन में होता है। द नंबर टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, कोडेड इनइक्वालिटी। तो ये जो कोडेड इनइक्वालिटी हमारा है, ये मेन में होता है, ये प्रीलिम्स में नहीं होता है। और इनपुट आउटपुट भी हमारा मेन में होता है, प्रीलिम्स में नहीं होता है। लेकिन ये सारे जो है हमारे इधर के 5 टॉपिक्स, ये सारे प्रीलिम्स में भी होता है, देन मेंस में भी होता है। देन ये भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ये तीनों प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी होता है। और ये इनपुट आउटपुट जो है, दिस वन एंड ये जो कोडेड इनइक्वालिटी, ये दोनों मेंस के हैं, ये प्रीलिम्स में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम जब स्टार्टिंग में आप ये टॉपिक एक एक करके टॉपिक उठा लो। मिसलेनियस टॉपिक्स में एक एक टॉपिक आपको एक एक दिन में बस 1-2 ट्यूटोरियल ही देखना होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस करना है, कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा और भी इम्प्रूव करोगे आप। तो आपको एक एक टॉपिक लेना है और उनके ऊपर एक एक ट्यूटोरियल, अच्छे से 1-2 ट्यूटोरियल जो होता है यूट्यूब में आपको बहुत मिल जाएगा। तो एक एक ट्यूटोरियल अच्छे से देख लो, एक एक टॉपिक का आपका हो जाएगा। मतलब आपको ना, मैं आई थिंक 10 to 15 डेज ये आपको ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, ये आपका अच्छे से पूरा पढ़ के खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस तो उसके बाद बहुत ज़्यादा करना है। और पजल का, जैसे पजल ना, मतलब बहुत लोग डरते हैं, पर आपको नहीं डरना है। पजल भी क्या है, पजल में जैसे हमारा सर्कुलर बेस्ड होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, सर्कल में बैठे हुए हैं। एक होता है कि स्क्वायर में कभी देते हैं कि अराउंड स्क्वायर लोग बैठे हुए हैं, कॉर्नर्स में या फिर साइड्स में बैठे हैं, ऐसा होता है। जैसे वीक में 7 डेज में कुछ हो रहा है, 7 डेज में कुछ लोग कहीं पे जा रहे हैं, तो उसका एक पजल होता है, कौन से डे में कौन जा रहा है। तो पजल क्या करना है, आपको एकदम बेसिक, एकदम इजी पजल से स्टार्ट करना है सबसे पहले। और पजल रोज आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना ही, मतलब वो नहीं छोड़ना है। दिस इज द की, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, फिर आप 10 दिन उसको छोड़ दिया आपने, या फिर इनइक्वालिटी पढ़ा 10 दिन आपने छोड़ दिया, फिर 10 दिन बाद फिर से स्टार्ट किया, वो नहीं होगा। क्योंकि आप गैप दे दोगे ना, जो आपने पहले पढ़ा है वो पूरा जीरो बराबर हो जाता है। तो आपको रोज प्रैक्टिस करते रहना है। 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, ऐसे करके रोज सारे एक टाइम रख लेना है कि इस टाइम में मैं सिर्फ मिसलेनियस टॉपिक्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। तो
आप अच्छे से कर सकते हो। तो आपको रोज ये सारे डेली करने हैं, हाँ रोज करना है, ये सारे टॉपिक से 10 to 15 क्वेश्चंस रोज आपको करना है। और पजल भी आपको रोज आपको रोज सॉल्व करना है। जैसे पजल में आप ट्यूटोरियल देख के पजल में सीखने का बस इतना ही है कि कैसे कंडीशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो कंडीशन आपको कैसे नोट डाउन करना है, कौन से अप्रोच फॉलो करना है, वही बस एक टीचर बता सकता है। उसके बाद आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि पजल में अच्छा बोला है कि इसके एक साइड, एक लेफ्ट में कोई बैठा है, सेकंड राइट में कोई बैठा है। आपको आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है। तो आपको सोच के अपना दिमाग लगाना है। बस आपको पजल के ट्यूटोरियल से इतना पता चलेगा कैसे लिखना होता है, कंडीशंस कैसे नोट डाउन करने होते हैं, कैसे पजल को स्टार्ट करना होता है। बीच में जो थिंकिंग है वो आपको डेवलप करना है, जो कि हो भी जाएगा। आप रोज अगर पजल सॉल्व करते रहोगे तो वो थिंकिंग जरूर डेवलप होगा। और स्टार्टिंग में अगर आप स्लो हो, प्लीज आप डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि पजल जब मैंने स्टार्ट किया मैं बहुत स्लो थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं कितना स्लो थी, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली मैं प्रिपेयर करती गई, मैं रोज सॉल्व करती गई, कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन किया, तो मेरा बहुत अच्छा खासा स्पीड आ गया कि मेरे अभी तक जितने सारे प्रीलिम्स इस 2022 में हुआ है, सारे प्रीलिम्स में मेरा रीजनिंग में मेरा 30 to 35 हमेशा अटेम्प्ट रहा है। मेरा बहुत ज़्यादा ही स्पीड इंक्रीज हो गया था। तो आप भी प्लीज़ पजल रोज सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि पजल में 2 सॉल्व करूंगा आज और छोड़ दूंगा, नहीं, जितना हो सके। आपको अगर टाइम है तो आप 10 करो, 15 करो, 20 करो, कितना भी करो कम है। लाइक आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ ये एक्यूरेसी, ये स्पीड से मैं मैं सेटिस्फाइड हूँ। तभी आपको लगना चाहिए कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तभी आप स्टॉप हो सकते हो। नहीं तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि रोज 2 ही पजल करने या 5 ही पजल करना है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक्स डेली करना है और एक एक टॉपिक उठा लो। 10 दिन में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं पढ़ के। फिर रोज आपको ये सारे टॉपिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 15 to 20 तो मिनिमम करना ही है, तभी आपका स्पीड आएगा। और स्पीड के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, प्रीलिम्स में आप कितना भी स्पीड में कर लो, कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में बहुत हाई कट ऑफ जाता है। तो आपका अगर एक्यूरेसी नहीं होगा तो आप ज्यादा इतने सारे गलत करके आओगे कि आपका नेगेटिव मार्किंग इतना हो जाएगा, आपका फिर मार्क्स बहुत ही खराब आ जाएगा। तो इसलिए एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, साथ में स्पीड को भी इंक्रीज करना है। तो रोज ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारे टॉपिक्स प्लस पजल आपको अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है पढ़ के। किसी ट्यूटोरियल से आप सीख लो पहले कि कैसे कंडीशंस लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, बाकी आप विजुअलाइज करो अपने दिमाग में। और जब एक पजल सॉल्व कर रहे हो तो एक तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, फिर जब एनालाइज करोगे ना तो आप ऐसे इमेजिन करने की ट्राई करो कि और भी कितने सारे वेज हो सकते हैं जिसमें ये पजल में सॉल्व कर सकता था या कर सकती थी। तो आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो डेवलप होगा और आपका पजल और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये होगा प्रीलिम्स का पजल। फिर आपको साथ ही साथ ये जो मेंस के पजल है, जो हमारा मेन एग्जाम का पजल है, वो भी आपको सॉल्व करते जाना है। क्योंकि प्रीलिम्स का पजल काफी सिंपल होता है कंपैरेटिवली, और मेन का पजल क्या होता है, थोड़ा ज्यादा वेरिएबल होता है, उसमें थोड़ा और ट्रिकी होता है, थोड़ा और ज्यादा सोचने का होता है। तो आप जितना मेंस का भी साथ साथ करते जाओगे ना तो आपको प्रीलिम्स वाला ऑब्वियसली इजी लगता जाएगा। ये हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम ज्यादा टफ वाला जो करते हैं तब हमें बाकी जो इजी वाले और भी सिंपल लगने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं अच्छा प्रीलिम्स क्लियर होने दो उसके बाद मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर लूंगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्रीलिम्स के बाद बस हार्डली आपको कभी कभी 10-15 दिन या मैक्स 20 to 25 डेज मिलता है, जिसमें मेंस का प्रिपरेशन पूरा करना इज नॉट पॉसिबल। तो आपको पहले दिन से आप जब स्टार्ट कर रहे हो तब से आपको बेसिक पहले पढ़ लेना, उसके बाद साथ साथ आपको पैरेलली थोड़ा थोड़ा मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते जाना है, नहीं तो बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको मेंस के जो पजल है वो भी पैरेलली सॉल्व करते जाना है, तभी आपका क्या होगा, प्रीलिम्स का पजल भी आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको फैमिलियरिटी गेन होता रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि मतलब एक आफ्टर सम पॉइंट आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हो कि आफ्टर सम पॉइंट आपको लगता है कि एकदम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं।
तो क्या होता है, आपको बहुत फेमिलियरिटी गेन हो जाता है, इससे क्या होता है, स्पीड और इंक्रीज हो जाता है। तो आपका एम होना चाहिए कि मैं इतना सॉल्व करूं, इतना ज्यादा सॉल्व करूं कि मेरा फेमिलियरिटी गेन हो जाए क्वेश्चन से, ताकि मुझे सारे क्वेश्चन बहुत फेमिलियर लगे और मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर पाऊं विथ एक्यूरेसी। तो एक है आपको फेमिलियरिटी गेन करना है क्वेश्चंस के साथ, और क्या होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की, सच में, क्योंकि आप एक दिन छोड़ दिए फिर 10 दिन बाद लिए ना, फिर से आप भूल जाओगे, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो आपको 1 महीने बाद आपको खुद को वो डिफरेंस नजर आएगा। तो कंसिस्टेंसी इज द की। साथ में आपको रोज रोज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको फेमिलियरिटी गेन हो जाए। जितना ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे आप, उतना कंफर्टेबल हो जाओगे, उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। और पजल तो आपको रोज, मेरे टाइम में मैंने क्या किया था, मैं जब स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं इजी पजल से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने रोज आई थिंक 30 to 40 पजल्स मैं रोज सॉल्व करती थी, तब जाके मेरा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। तो आपको, अगर मैं बोल रही हूँ 30 to 40, आप मत सोचना कि ये लिमिट है, दिस इज नॉट लिमिट। आप जितना कर सकते हो पजल उतना करो रोज, ठीक है। तो पजल आपको रोज सॉल्व करने जितना हो सकता है, साथ में मेंस के पजल भी, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। मेंस के करोगे तभी प्रीलिम्स का भी स्पीड इंक्रीज होगा। और साथ में ये जो मिसलिनियस टॉपिक्स है, ये सारे आपको रोज प्रैक्टिस करना है, तभी आपको फेमिलियरिटी गेन होगा। तो आई थिंक आपको ये हेल्पफुल लगा, और आप अपना स्ट्रेटेजी इसके हिसाब से बना सकते हो अगर ये आपको सूट करता है। मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा क्वांट का जो स्ट्रेटेजी है वो मैं बताऊंगी। तो प्लीज इस चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू।